चले सो ओके देन, देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मस्त तैयारी करके आए हैं। हुस्ना जी गुड इवनिंग। थोड़ा समय इसलिए लगा बच्चे, इससे पहले मेरी दूसरी क्लास चल रही थी। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। कम ऑन, टेल मी विच वन इज करेक्ट। वेरी गुड अर्पित। आरती वेरी गुड इवनिंग। तौफीक वेरी नाइस। अदीबा। बच्चों हमें आंसर पता है कैसे करने हैं? वी जस्ट नीड टू राइट 1। हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 और उसका जो ABCD करेक्ट ऑप्शन है वो लिखेंगे, ठीक है ना? तो आपको अपने कमेंट्स में सिर्फ सही उत्तर मुझे बताना है, राइट? एंड हियर द करेक्ट आंसर इज B, 24 आवर्स। वेरी नाइस। चलो बहुत सही नीरज, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, यीस्ट सेल डिवाइड्स वंस इन अप्रॉक्सीमेटली। कितने समय में यीस्ट का सेल डिवाइड करेगा? कम ऑन शुभम, वेरी गुड अनन्या, गो फॉर इट अदीबा। क्वेश्चन नंबर 2 और फटाफट से आप लोग बताइए विच वन इज करेक्ट। देविंदर जी बिल्कुल सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देन नीरज, यश रावत, शुभम, अर्पित, वेरी गुड अनन्या, तौफीक, एब्सोल्युटली करेक्ट आरती। चलिए सो बेटा करेक्ट आंसर है A, 90 मिनट्स। वेरी गुड। बस आप ABCD लिख के दे दो बच्चों सही उत्तर, ठीक है? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। इन चारों में से सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? कम ऑन टेल मी। ओके सो काफ़ी बच्चे सही उत्तर देते हुए। वेरी गुड इवनिंग सौरभ। अच्छा जी, तो बच्चे कह रहे हैं करेक्ट आंसर है C और बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। वेरी नाइस। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, अ सेल साइकिल इंक्लूड्स। बच्चों एक सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं बताइए। कम ऑन ट्राई करो। You will be getting 20 seconds. Go for it. हाँ जी, so which one is right? Question number 4 and the correct answer is A. इंटरफेज एंड एम फेज, यही दोनों फेजेस तो आते हैं सेल साइकिल में, राइट? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेज। इनमें से कौन सा इंटरफेज का पार्ट नहीं है? चलो जल्दी बता दो सही उत्तर क्या है। कम ऑन। Try your best. चलो भाई समय समाप्ति। एंड आपसे पूछा गया था कि इंटरफेस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है एंड द करेक्ट आंसर इज D, M यानी कि माइटोसिस, ठीक है? आगे बढ़े। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर्स इन। बच्चे हिस्टोन प्रोटीन कौन से फेज में बनेगा? कम ऑन ट्राई करो।
हाँ जी, कौन सा सही उत्तर है आप लोगों के हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 6 एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इंटरफेस। ठीक है बच्चों, इंटरफेस। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर वो एस फेस के तुरंत बाद प्रोटीन वगैरह बनना शुरू हो जाता है ना। अगर यहाँ पर G2 लिखा होता, एस होता, तो वो दैट कुड बी द करेक्ट वन, बट वो नहीं लिखा है, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरफेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, बताइए विच वन इज राइट। हैप्पी बर्थडे आरती, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, आई एम सो सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिस इज़ ऑल आई कैन डू फॉर यू। मैं सच्ची में भूल गई थी यार। ध्रुवल अभी कहाँ हुई है यार, अभी कहाँ हुई है शादी यार, अभी तो मैंने लड्डू खाया ही नहीं शादी का। चलो वो सब बात की बात है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कीजिए और मुझे बताइए विच वन इज राइट। वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल्स टेक्स 24 आवर्स, विच फेज ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम पार्ट। भैया 24 घंटे में से सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? कम ऑन टेल मी। अब तो आरती सही से उत्तर देने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस के, आज तो हैप्पी बर्थडे टू यू है। चलो भाई सही उत्तर बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड देविंदर, वेरी गुड अर्पित, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनन्या वेरी नाइस। इंटरफेस क्वेश्चन नंबर 7 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इंटरफेस, वेरी गुड। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉल्चिसिन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कॉल्चिसिन के रिगार्डिंग? चलो पढ़ लो एक बार ऑप्शंस को, कम ऑन रीड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कॉल्चिसिन, बताइए। नीरज सी इसलिए करेक्ट था बच्चा क्योंकि जो 24 आवर्स का टाइम लगता है ना पूरे सेल साइकिल में, उसमें से जो 23 घंटे होते हैं वो इंटरफेज में जाते हैं और 1 घंटे का समय लगता है किस चीज़ में? माइटोसिस में। ठीक है, चलो, और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? बी। ठीक है, इट इनहिबिट्स क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, दैट इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। ठीक है, ये एक्चुअल में ना माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है और ये एक एल्कलॉइड है। नहीं अर्पित, याद रखना है बच्चे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ट्रू अबाउट टेलोफेज। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? प्रेम जी बताइए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? Come on, read all these statements carefully. क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं हम और देखेंगे किसमें कितना है दम। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, एंड वीडियोस को साथ साथ लाइक कर दिया करो यार। क्वेश्चन नंबर 9, और काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सी, लेकिन मीनाक्षी जी बिल्कुल ठीक, प्रेम जी बिल्कुल सही थिंक कर रहे हैं आप। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारी ही बातें सही हैं बच्चों, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन लेबोरेटरी द बेस्ट मटेरियल इज। बताओ बेटा, अगर हम लेबोरेटरी में माइटोसिस को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया मटेरियल क्या होगा? कम ऑन, वेलकम प्रेम।
चलो, कीप टेलिंग द करेक्ट आंसर्स एवरीवन। बताइए सही उत्तर। क्या नहीं बताया सौरभ? क्या पूछा था तुमने मुझसे? लाइक कर दो वीडियो को, ये दिख रहा है मुझे तो। उससे पहले बाय आरती। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द करेक्ट आंसर इज सी, रूट टिप। क्योंकि रैपिडली डिवीजन होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एंड दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों यहाँ पर ना द क्रोमोसोम्स आर कंपैरेटिवली थिकर, है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पर विजुअलाइज हो सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग साक्षी, नो राघव। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। मैम पिछली बार मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया था 4 अप्रैल को? भगवान तौबा, मैं क्यों ब्लॉक कर दी? नहीं भैया, हमने नहीं करा ब्लॉक। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी है माइटोटिक स्पिंडल? कम ऑन एवरीवन, रीड द ऑप्शंस, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए विच वन इज राइट। नहीं भाई नहीं, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, मैंने कुछ नहीं किया। जी राघव, क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, बस सही उत्तर बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, ट्यूबुलिन। वेरी गुड, कम ऑन, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया आरती। मिस्टर प्रेम, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, बताइए बच्चों। नीरज, क्वेश्चन नंबर 12, सही उत्तर बताइए। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन। इनमें से किसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं? मीनाक्षी, नीरज, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, कम ऑन। हरी अप। सौरभ, करेक्ट आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो प्रियांशु, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग सेल डिवीजन the spindle fibers get attached to condensing chromosome at a highly differentiated region. This region is called, बताइए स्पिंडल फाइबर कौन से रीजन पर आकर जुड़ेंगे ऑन अ क्रोमोसोम? कम ऑन एवरीवन, बहुत ही आसान प्रश्न है सौरभ, दिस वन इज रियली इजी, ट्राई करो। वेरी गुड नीरज। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, करेक्ट आंसर है डी, काइनेटोकोर। वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ टिश्यू हैज अ गिवन टाइम 1024 cell at a given time, how many cycles of mitosis had the original parent single cell अंडरगोन? बेटा किसी भी एक पेरेंट सेल ने कितनी बार माइटोसिस की होंगी जो 1024 सेल्स की फॉर्मेशन हुई है? चलो ऑप्शंस को पढ़िए फटाफट से और बताइए विच वन इज राइट। Come on, try your best. हाँ जी, तो कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आरती बेटा, करेक्ट आंसर है 10। मैं समझा देती हूँ नीरज,
हमेशा 2 रेज टू पावर n करना होता है। माइटोसिस के अंदर एक जो पेरेंट सेल होगा, एक बात बताओ, जब वो डिवाइड करेगा तो वो 2 डॉटर सेल्स को बनाएगा, फिर 2 डॉटर सेल्स होंगे वो 4 बनाएंगे, फिर 8, 16, 32 इस तरीके से डिवीजन चलती रहेगी। हेलो अंकिता, है ना। तो हमसे ये पूछा है कि कितनी बार डिवीजन हुई होगी जो आपके पास टोटल 1024 सेल्स आ जाए। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम जो हमारा आंसर 1024 आए। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, 32, 64, फिर आएगा आपका 128, फिर 128 को करोगे शायद 256, फिर 512, फिर करोगे तो आपका आ जाएगा 1024। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया 10 बार डिवीजन हुई है और तब जाकर हमारे पास 1024 सेल्स आ गए। ठीक है बच्चों, समझ आया ना। वेरी गुड शुभम, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का एंड द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रेफर्स टू, यानी कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो चुकी है बट न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुई, तो उसको क्या कहा जाता है। और शायद आपको याद होगा कि लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम भी ऐसे ही बन रहे थे, है ना, पॉलीटीन क्रोमोसोम। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो। कम ऑन एवरीवन। जी रुचि, अगर आप अभी से ट्राई करोगे, अगर आप अभी से एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी कर रहे हो और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे हो, सो डेफिनेटली एटलीस्ट 90 में से आप 60-70 क्वेश्चंस तो कर सकते हो, है ना। सो प्रैक्टिस करते रहिए। वी स्टिल हैव गॉट 4 मंथ्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है डी, एंडोमाइटोसिस। ठीक है, चलिए राइट सौरभ। क्वेश्चन नंबर 16, at which stage a chromosome is minimum coiled। बेटा जो क्रोमोसोम है वो सबसे कम कॉइल्ड होता है, कौन सी स्टेज पर बताइए। at which stage chromosome is minimum coiled, come on। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वुमेन टू, तो वुमेन को भी ट्राई करना चाहिए। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 16। नो अभिलाषा, यस मीनाक्षी, वेरी गुड। तो एक बार वीडियो पढ़ के देख के आनी थी ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि इंटरफेस। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो मिनिमम कॉइल्ड होते हैं और वो इंटरफेस पे होंगे। जैसे ही आगे चलकर और ज़्यादा फर्दर डिवीजन होती रहेगी, क्रोमोसोम्स उतने ही ज़्यादा कॉइल होते रहेंगे, है ना। और जो मैक्सिमम कॉइल्ड होगा वो लगभग मेटाफेज पर है, जो आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस without interruption। Cell would normally proceed to mitosis without interruption। ऐसा कब होगा? Come on, ऐसा कौन सी स्टेज पर होगा? रुचि, दिस इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पूरे दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी स्टडी करना ज़रूरी है। नमस्ते अनमोल। बेटा अगर आप दिन में 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, मतलब उन 4 घंटे में जो आपने पढ़ा है यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई करो कि वो कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, है ना। ये नहीं कि पूरे दिन बुक खोल के बैठे हैं सामने और ख्यालों में बर्गर हैं या कुछ और, उससे फ़ायदा नहीं है।
सो पंजाबी म्यूजिक स्टेशन, करेक्ट आंसर है बेटा ए। लवप्रीत वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ए। मतलब एक बार अगर एस फेज में एंट्री हो चुकी है दैट मीन्स वो सेल आगे माइटोसिस तो करेगा ही, ठीक है। यस अभिलाषा, इस चैप्टर की माइटोसिस और मियोसिस 2 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, है ना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, ए माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन, बताइए अ माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन, किस में होती है ये। कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए। ट्राई करो, आता होगा आपको ये। बच्चे वीडियोस को साथ साथ लाइक करते रहा करो। सो रोहित जी का मानना है ऑप्शन बी, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा बैक्टीरिया के अंदर भी होने वाली जो डिवीजन है ना, जो एनसीईआरटी में वो बाइनरी फिजन दिखाया हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली ए माइटोसिस, ठीक है। वेरी गुड रोहित। चलो क्वेश्चन नंबर 19, जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए जाइगोटीन फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कम ऑन ट्राई करो। सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, देन पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो ये जाइगोटीन है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 एंड पंजाबी म्यूजिक, मोहम्मद साहिल, मनसा, रोहित, सौरभ, लवप्रीत, मुल्ला शुमला, वेरी नाइस। बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन बी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए। डिप्लोटीन जो फेज है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कम ऑन, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। अथर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 एंड विच वन इज राइट। नो अमित, नो बच्चों, नो नो नो, गलत है, ये गलत है। यस अथर, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों डिप्लोटीन स्टेज में जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है वो बनेगा, दैट इज कियास्माटा, जो है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या है। कम ऑन बच्चों, ट्राई करो। Come on everyone, question number 21 and the correct answer is, अभी तो बड़ा है बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही तो है। डिप्लोटीन स्टेज में तो कियास्माटा बन रहा था और बाकी जगह से क्रोमोसोम हट रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डिसजंक्शन रेफर्स टू, बच्चों डिसजंक्शन का क्या मतलब है, बताइए। Disjunction refers to, come on, very good evening अनुष्का। Disjunction का मतलब, लवप्रीत, दीप प्रकाश, अमित। Question number 22 and the correct answer is A, Mansaram, the separation of homologous chromosomes at anaphase, ठीक है। और अगर ये सेपरेशन नहीं होती है बच्चों, अगर ये सेपरेशन नहीं होती है तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। और यही कारण है जिस वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, या क्लाइनफिल्टर, या फिर टर्नर सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए बताइए। इन विच वे
माइटोसिस एंड मियोसिस आर सिमिलर। कम ऑन, ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? आर माइटोसिस एंड मियोसिस सिमिलर? कम ऑन डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। शुभम, फीवर ठीक हो जाएगा, सही उत्तर दे दो। चलो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड आशीष, आशीष ने डी बोला है। देखते हैं अभी सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ आर प्रेसिडेड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। ये है करेक्ट आंसर बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चलो, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस आर देयर टू सेल्स each with separation sister chromatids that have been moved to opposite spindle? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार रीड करो कार्तिकेय। कम ऑन एवरीवन। कौन सा फेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं और ऑपोजिट पोल्स पर चली जाती हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। कम ऑन एवरीवन। और वीडियोस को लाइक करते रहना। ये बताइए सिस्टर, अरे क्या बात है मुल्ला शुमेला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, एनाफेज 2। बच्चों एनाफेज 1 में तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, है ना? कम ऑन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, meiosis does not occur in, meiosis does not occur in, इसमें से किसके अंदर meiosis नहीं होती है? come on, question number 25, read all the options. come on dear students, try your best. meiosis does not occur in, okay, very good Mannat, very good Rishant, Shumela, very nice Minakshi, खुशी रावत, वेरी गुड बच्चों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनके अंदर मियोसिस नहीं होती। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। वेरी गुड मिथिलेश। अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, बच्चों बाइवेलेंट को क्या कहते हैं हम? जो मियोसिस 1 में बनेगा। कम ऑन, कितने क्रोमेटिड्स होते हैं उसके अंदर और कितने सेंट्रोमेयर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट से ऑप्शंस को पढ़िए, ट्राई योर बेस्ट। ओके, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन बी, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, और मीनाक्षी जी का मानना है सी, एंड ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा एक बात बताओ, बाइवेलेंट कब बनेगा? जब यहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जुड़ेंगे। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना, एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम का मतलब क्या है बच्चों? कि 4 क्रोमेटिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो 4 क्रोमेटिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर सेंट्रोमेयर कितने हैं? 1 and 2, so the correct answer should be ऑप्शन सी, ठीक है ना, याद रखना। चलिए शुभम, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए और रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। किसके बारे में? मियोसिस के बारे में। चलिए, कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट।
Question number 27. Which of the following statements is wrong about meiosis? Very good Atharv, very good Ashish, Jessica, very nice, बहुत अच्छे, very good बच्चों. And the correct answer is D. 2 cycles of DNA replication occurs. This is a wrong statement. चलो बहुत अच्छे दीप. Come on everyone. आगे बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 28. चलिए बताइए जिम्मी, वेरी नाइस. खुशी. क्वेश्चन नंबर 28. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जीवन फेज के बारे में. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जीवन फेज के बारे में. चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो और बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, सो काफ़ी स्टूडेंट्स का मानना है ऑप्शन बी, डीएनए इन दिस सेल डज नॉट रेप्लिकेट. बिल्कुल सही बात है. आपको पता है इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना. यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे और सेल्स की ग्रोथ चलती रहेगी, बट रेप्लिकेशन नहीं होगी. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 29 पर आओ. कम ऑन बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस? इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स. चलिए बताइए. अंबिका, क्लास 11th चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड डिवीजन. कम ऑन एवरीवन. आपसे पूछा है इनमें से कौन सा माइटोसिस का फीचर नहीं है. वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया. यजूषा, वेरी नाइस. आशीष, आयुष्मान, मीनाक्षी, सही बात है बेटा. जो साइनेप्सिस है ये तो मियोसिस में होता है ना, जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 30. इन मियोसिस द क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट. बताइए ये क्रॉसिंग ओवर का जो कार्यक्रम है कब शुरू होता है मियोसिस में? चलो रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. अच्छे से पढ़ो बच्चों. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड दीप. नहीं. यजुषा, वेरी गुड. अंशिका, जीके शर्मा, वेरी गुड. आशीष, मीनाक्षी, अथर्व, पूनिया प्रसाद, कुणाल, वेरी गुड. मनसाराम, लवप्रीत. सो द करेक्ट आंसर इज सी, पैकाइटीन. वेरी नाइस बच्चों. कम ऑन, 10 क्वेश्चंस और हैं. क्वेश्चन नंबर 31. चले सचिन, वेरी गुड. हरीश, वेरी नाइस. भाई के फैक्ट्स एकदम बढ़िया. आप कैसे हो? शशि, वेरी गुड. देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 31. द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? बताओ ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है करता क्या है, कौन सी स्टेज में ज़रूरत पड़ती है इसकी? बता दो कौन सा सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 31 का. वीडियोस को लाइक करते चलो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 31 एंड द करेक्ट आंसर इज ए. वेरी गुड. अभी तो पीछे पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर इसी स्टेज पर हो रही थी, और जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगी मतलब रिकॉम्बिनेशन होगी वहाँ रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत होगी. ठीक है. चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर. जी बिल्कुल, आर्ट एंड क्राफ्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने. ठीक है सौरभ, गुड नाइट. कम ऑन बच्चों. क्वेश्चन नंबर 32. क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर.
क्रॉसिंग ओवर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बता दो। जो मेरे होशियार बच्चे हैं लास्ट क्वेश्चन से ज़रूर समझ गए होंगे कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड मुल्ला, हरीश, यजुषा, वेरी गुड। मन्नत, लवप्रीत, चंद्रशेखर, करेक्ट। मनसा, अंशिका, बहुत बढ़िया बच्चों। दीप, वेरी नाइस। क्रॉसिंग ओवर में पता है क्या होगा, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस आएंगे विच आर नॉन पेरेंटल और उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। बताइए हु गेव द टर्म मियोसिस, किसने डिस्कवर किया था ये टर्म? कम ऑन बच्चों, ट्राई करो। हेलो अजय, गुड इवनिंग। बच्चे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 40 क्वेश्चंस हम करेंगे इन टोटल। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बिल्कुल सही कुणाल, बहुत बढ़िया आशीष, वेरी गुड मीनाक्षी। अमित, नो अमित बेटा, करेक्ट आंसर है डी, फार्मर एंड मुरे। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म दी थी मियोसिस। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 34 आप बताएंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर सीन इन। मैंने बताया था ना वो एंडोमाइटोसिस हो रही थी, है ना। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स बनते हैं, कौन सी फेज पर दिखेंगे आपको? चलो बताओ, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, क्या बात है। 7C जिद्दी, क्वीन ऑफ मॉम डैड, वेरी गुड। सचिन, अथर्व, मिथिलेश, लवप्रीत, वेरी गुड बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, मियोटिक प्रोफेज। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो लैम्प ब्रश या पॉलीटीन क्रोमोसोम को, जो ये इंसेक्ट होते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है बच्चों, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉल्ड हो गई है तो कौन से चेक पॉइंट को एक्टिवेट होना पड़ेगा? कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए और बताइए कौन सा एकदम सही है। चलो ट्राई करो। कम ऑन एवरीवन, चले। और काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देते हुए, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेरी गुड बच्चों। G2 एंड M, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर। कौन से फेज में ऐसा होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाते हैं? बताइए कौन से फेज में? जी आयुष सिंह, वेरी गुड। कम ऑन, कौन से फेज में ये डिसअपियर हो जाएंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। कुछ ही बच्चों को पता था, दैट इज अर्ली प्रोफेज बेटा। शुरू होते ही तो डिसअपियर होने का काम शुरू हो जाता है। सो करेक्ट आंसर है डी, अर्ली प्रोफेज। लास्ट तक आते आते तो गायब ही हो जाएंगे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। चलो बच्चों, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, बताइए।
कम ऑन एवरीवन, राहुल बताइए विच वन इज राइट। करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। चलो ट्राई करो, कोई बात नहीं बच्चों, वीडियोस को लाइक करते रहा करो। माइटोसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन ए, एंड दैट इज़ रॉन्ग। बेटा एनाफेज में कहाँ सेंटर पे रहती है मुझे बताओ। एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स पर नहीं चले जाते हैं क्रोमेटिड्स, यहाँ पर ऑपोजिट पोल पर आ जाते हैं ना क्रोमेटिड्स एनाफेज में। सो हाउ कुड इट बी करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, chromosome move to spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज। चलो भाई, ऐसा क्या है एनाफेज में कि वो डिफर करता है मेटाफेज से, बताइए। कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो विच वन इज करेक्ट। माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग। कम ऑन, हाँ जी, चलिए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ये डिफरेंस आता है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। चलो एक बार ऑप्शंस को पढ़ लो। नहीं बेटा, मियोसिस के इतने सारे पढ़े थे हमने, पंजाबी म्यूजिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, पैकार्टीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, वो सब मियोसिस के तो थे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 रीड कीजिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचेगा, तब देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देने वाले हैं। कम ऑन, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 40, astral rays arise from, astral rays arise from, देखिए ज़रा किस किस को आता है। कम ऑन विश्वास राणा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। These are certain filaments like structure, वेरी गुड कुणाल। बाकी बच्चे भी ट्राई करो। कम ऑन, वेरी गुड अंशिका, चले, वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया बच्चों। करेक्ट आंसर है ए, सेंट्रियोल। विच वन इज राइट? ऑप्शन ए, सेंट्रियोल। ठीक है, सो आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखिएगा। हमने 10 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिया है, एक एक करके मैंने